पठवा तुरत राम पे ताही, पठवा तुरत राम पे ताई। कहीं से पुकार प्रणत हित पाई, सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे राम हरे, सिया राम हरे। अरे इंद्रपुत्र जयंत, क्या बात है? क्यों भागे भागे फिर रहे हो? हे देवसी, मैंने माँ जानकी के चरणों में अपनी चोंच का प्रहार किया है। प्रभु श्री राम का बाण मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। नारायण इसलिए मैं नारायण। अपने प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोक में भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे मेरी क्या कोई करना? सहायता नहीं कर रहा है। तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा जयंत। अगर तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा चाहिए तो आप प्रभु श्री राम के ही शरण में चले जाइए। अगर वहां नहीं जाओगे ना तो तीनों लोकों में तुम्हारी सहायता, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। उन्हीं से जाकर के क्षमा याचना करो, वही आपको ये प्राण बचा सकते हैं, वही आपको क्षमा कर सकते हैं। वो क्षमा के सागर हैं, दया धाम हैं। जोग हाँ जाओ। चले गए जयंत भीतर। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बल अन अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत कहने लगा मैं मति का मंद जान नहीं पाया प्रभु, और राम तो दया के सागर हैं आप जानते हैं, लेकिन हम पर दया करे, हम मति मंद हैं। मैं आपकी माया को जान नहीं पाए प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। सुन कृपाली अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। हे भैया जयंत, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं आपको दंडित तो करूंगा, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको क्षमा भी कर देता हूं। एक नयन कर तजा भवानी। हे जयंत, मैं आपके एक नेत्र को नेत्रहीन कर देता हूं। एक आंख को भगवान श्री राम ने, फिर मैं एक नेत्र से कैसे देख सकूंगा? हे भैया जयंत, ये मेरा आपको आशीर्वाद वरदान भी रहेगा कि एक ही पुतली आपकी दोनों आंखों में काम करेगी भैया। अब बताइए भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? एक आंख फोड़ने के बाद भी ये कह दिया कि तुम्हारी एक आंखों में दोनों नेत्रों की शक्ति प्रदान है, मेरा आशीर्वाद है। साइंस तो बहुत पीछे आया, राम जी पहले सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। आशीर्वाद से सारे काम होते थे। और जब आप अनुभव करना, कौवा जब इधर देखना चाहता है तो वही आंख उस नेत्र में आके घूम के पहुंच जाती है। ये आशीर्वाद जयंत को मिला। अब यहाँ राम जी रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, और बहुर राम यस मन अनुमाना, होइए भीर सब मोही जाना। ये चौपाई कहती है कि जब राम जी सोच रहे हैं जब से मैं चित्रकूट में आया हूँ मुझसे मिलने के लिए इतनी भीड़ आ जाती है, इतने लोग आ जाते हैं और मेरी साधना नहीं हो पाती। हे भैया लक्ष्मण, यहाँ हमको रहते रहते काफी दिन बीत चुके हैं और हमारे अयोध्या वासियों ने भी ये हमको यहाँ देख लिया है, इसलिए यहाँ नित्य प्रति ही कोई आता जाता रहेगा, इसलिए हमारी साधना में विघ्नता फैलेगी, इसलिए यहाँ से आगे के लिए चलते हैं। चित्रकूट के ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया। सकल मुनि ने मन विदा कराई, सीता सहित चले दोनों भाई, सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे
हरे। जैसे ही चित्रकूट से चले तो अत्रि मुनि का आश्रम पड़ा। अत्रि के आश्रम जब गया हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भया हूँ। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। गुरुदेव प्रणाम। हे ऋषिराज प्रणाम। आइए आइए प्रभु। कर पूजा ही कह बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। सुंदर सुंदर फलों का भोग प्रभु श्री राम को अत्रि ने यहाँ ग्रहण कराया और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामना स्वाधामम। इस तरह की स्तुति यहाँ अगस्त जी ने प्रभु श्री राम की। और जो आप देख रहे हैं इधर, ये अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया हैं। ये करदम ऋषि की बेटी थी। इनकी माँ का नाम देहूति था। उन्हीं की पुत्री है अनसुईया। और ये सीता जी को सुंदर उपदेश देंगी, बहुत प्रिय। अनसुईया के पद गह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी ने मन सुख अधिकाई, आशीष दय निकट बैठाई। अपने पास में बिठा लिया सीता जी को। और विशेष बात कि दिव्य वसन भूषण पहराए, और जे नित्य नूतन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र अनुसुईया ने सीता जी को पहनाए कि वो कभी मैले ही नहीं होंगे। सीता जी चाहे भले ही उनको ना धुलें जब तक वनवास में रहें, लेकिन वो वस्त्र कभी मैले नहीं होंगे, उनमें दुर्गंध नहीं होगी। ऐसे वस्त्रों को अनुसुईया जी ने माँ जानकी को पहना दिया और यहाँ सुंदर उपदेश भी कर रही हैं। बेटी सीता, मैं तुम्हें कुछ स्त्रियों के नियम धर्म बतलाना चाहती हूँ, जैसे कि रुपए पर ब्याज चलता है उस प्रकार से। मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सब सुन राजकुमारी। बेटी सीता, माता पिता भ्रात ये सब हित करने वाले तो होते हैं, परंतु ये कुछ सीमा तक करते हैं। जिंदगी भर केवल पति ही सुख देता है। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनार जो सेवन ते ही। और बेटी सीता, जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करे वो अधम श्रेणी की स्त्री होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी राम हरे, आपतकाल पर रखिए चारी राम हरे। धीरज धर्म मित्र और नारी राम हरे, आपतकाल पर रखिए चारी राम हरे। बेटी सीता, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों को विपदा में परखा जाता है। जब इंसान पर कोई आफत आती है तो इनको परखा जाता है, ये हमारी सहायता कर सकते हैं या नहीं। वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। बेटी सीता, जिसका पति अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला, अत्यंत दीन दुखी हो, ऐसे
पति कर किए अपमाना, नार पाव यमपुर दुख नाना। जो स्त्री ऐसे पति का अपमान करती है वो यमपुर में भांत भांत के दुख पाती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मनि पति पद प्रेमा। और बेटी सीता, जो स्त्री अपने पति से छल कपट त्याग कर सच वचन बोले, चरणों की सेवा करे, चरणों की सेवा करने से स्त्री के सभी नियम धर्मों का पालन हो जाता है। जगपति वीरता चार वेद आया ही, वेद पुराण संत सब कही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और बेटी सीता, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती हैं, ऐसा वेद पुराण और संत जन कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है वो पराये पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। मध्यम परिपत देखई कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है वो पराये पुरुष को देखती तो है, मगर किस प्रकार से देखती है? जो अपने से बड़ा होता है उसको पिता के समान समझती है, और जो अपने बराबर का होता है उसे अपने भाई के समान समझती है, और जो अपने से छोटा होता है उसे पुत्र की भांति देखती है। वो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है। धर्म विचार समझ कुल रही, सोन कष्ट त्रिय श्रुत अस कयही। जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर बची रहती हैं वो निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती हैं। बिन अवसर भय तेरह जोई, जाने अधम नार जग सोही। राम सिया राम जय जय राम। बिन अवसर भय रह जोई, जान्यो अधम नार जग सोई। बेटी सीता, जो अपने परिवार के बहसे या मौका न मिलने से बची रहती हैं वो अधम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती हैं। पति पंचक पर पतरत करही, रौरव नरक कल्प सत परही। जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे के संग रत करती हैं वो रौरव नरक में वास करती हैं। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। जो क्षण भर के सुख के लिए दूसरे पति के संग रत करती हैं वो हर जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो पाए तरुणाई। तरुण अवस्था में विधवा हो जाती हैं। जो इस प्रकार का व्यवहार स्त्री करती हैं। फिर अंत में अनुसुईया ने ये भी कहा कि बेटी, ये जो नियम मैंने बताए हैं तेरे लिए नहीं, तुम तो सब गुणों से संपन्न हो। ये मैंने संसार की स्त्रियों के लिए कहा गया है कि आने वाले समय में स्त्रियां मति की बहुत मंद रहेंगी, उनके लिए मेरा ये उपदेश है।
तो सुन जान की परम सुख पावा, सादरतास चरण सिर नावा। माँ जानकी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयो होए जाऊं बनियाना। राम सिया राम जय जय राम, दशरथ के घर जन्मे राम। राम जी पूछ रहे हैं अगस्त मुनि से कि प्रभु अब मैं अपने हे गुरुदेव, अब मुझे आप आज्ञा दो, मैं यहाँ से आगे के लिए चलना चाहता हूँ। क्यों नहीं भगवान, आज ये मेरा आश्रम धन्य हो गया, पवित्र हो गया, जो कि आपके चरण और मेरी इस कुटिया में पधारे गुरुदेव। धन्य है प्रभु, पधारिए आप। मुनि वृंद बंदे बिपुल संग लागे, मुनि अगस्त कर शीर्ष सुजाना। नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अरे सुतीक्षण, मैंने सुना है कि प्रभु श्री राम माता जानकी और भैया लखन के साथ वन में आ रहे हैं, और मुझे बहुत दिन हो गए गुरुजी से दर्शन किए, इसीलिए आज दर्शन करके गुरुजी के पास ले जाऊंगा, उनके दर्शन करने के लिए चलें। मैं बताता हूँ सुतीक्षण जी के साथ क्या हुआ। ये आश्रम में रहते थे अगस्त मुनि के, और बहुत होनहार शिष्य थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अपराध किया वो बताएंगे। तो गुरुजी ने मार चिमटा इनको आश्रम से भगा दिया। क्या कि जब तक तुम भगवान को लेकर नहीं आओगे तब तक मैं आश्रम में प्रवेश नहीं होने दूंगा। सुतीक्षण, तो यहाँ देख रहे हैं कि वन में अब आप बीच चौराहे पे आ चुके हैं। इधर से राम जी आएंगे तो यहाँ आएंगे, पीछे से आएंगे तो भी यहाँ आएंगे, इधर से आएंगे तो भी आएंगे, और इधर से आएंगे तो भी आएंगे। आज तो राम जी के दर्शन हो ही जाएंगे, इसीलिए यहीं पे ध्यान धर लेता हूँ। आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, 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 आओ मेरे राम जी तरस रही अखियाँ। बैठ गए सुतीक्षण जी नेत्रों पे कपड़ा डाल करके और कह रहे हैं आओ मेरे राम। बीच में बैठे चौराहे पर, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ, दिल बस जाओ तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम तरस रही अखियाँ। नेत्र बंद करके ध्यान धर रहे हैं और भाव अतिशय प्रीत देखे रघुवीरा, अतिशय प्रीत देखे रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भवगीरा, प्रगटे हरन भवगीरा। हे भैया सुतीक्षण, आप अपने नेत्र खोलिए, मैं आपको दर्शन देने के लिए आ गया हूँ। मुनि मग माज अचल हो वैसा पुलक शरीर, पनस फल जैसा। गदगद हो रहे हैं, एकदम शरीर हल्का हो गया सुतीक्षण जी का। और मुन ही राम बहु भांत जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। बार बार राम जी कह रहे हैं भैया खोलो, हे भैया मैं आपके सुतीक्षण, पास हूँ, भक्त चिंता दूर कर। हे भैया सुतीक्षण, आप अपने नेत्र खोलिए। हे भैया लक्ष्मण,
ये ऐसे नेत्र नहीं खोलेंगे, इनको चतुर्भुजी रूप में दर्शन देना है। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हे भक्त सुतीक्षण, भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं उसी का दास हूँ। अरे मुने अखिलाए उठे तब कैसे, विकलहीन मन फन बर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, अरे सीता अनुज सहित सुख धामा। जय हो प्रभु, जय हो। भुज विशाल गए लिए उठाई, परम प्रतीत राखे उरलाई। हृदय से लगा लिया राम जी ने सुतीक्षण को, बहुत दुलार किया। तब मुनि हृदय धीर धर, गहे पद 12 बार। और निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार। हे प्रभु, मैं तो मति का मंद हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। मैं आपकी सेवा किस तरह करूँ प्रभु, किस तरह करूँ? हे सुतीक्षण, हे सुतीक्षण, आप अच्छे एक भक्त हो, मंत्रमिंद नहीं हो। आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, और मेरे लिए तो जो भक्त मुझको पुकारता है वही भक्त मेरा प्रिय होता है। राम जी ने ये भी पूछा, अकेले मन हे में क्यों सुतीक्षण, रहते हो, गुरु भैया, को क्यों त्याग दिया? आप इस प्रकार से और यहाँ अकेले किस कारण से रहते हो भैया? प्रभु ये बड़ी लंबी कथा है। हाँ, आप कहाँ जा रहे गुरुजी के पास? हाँ, तो रास्ते में चलते चलते बताऊंगा प्रभु। सीताराम सीताराम कही, जाई वेद राखे राम, ताही वेद रही। सीताराम सीताराम सीताराम। बताइए जी, कथा सुनाते जा रहे हैं। मैं आपको कथा कैसे सुनाऊंगा? बताइए इतना भैया। वजन तो मेरे शरीर पर लद रहा है। पहले लक्ष्मण जी, इसे लक्ष्मण जी को दे दो, ये खाली चल रहे हैं। ये भक्त हैं भैया, और भक्तों की बात भगवान कभी टालते भी नहीं हैं। अब प्रभु ढंग से रख लो, रख लो। हाँ माता जी आप इसको ले लो। हाँ। ओ प्रभु आप इसको ले लो। अब मैं सुनाऊंगा कथा। सुनाइए भैया। प्रभु क्या हुआ था मेरे साथ में? एक दिन हमारे गुरुदेव किसी भगत के यहाँ चले गए और मुझसे कह करके गए, पुत्र सुतीक्षण शालिग्राम जी को ले आना, भगत के घर पे भोजन है और शालिग्राम जी का स्नान भी होगा। चलते चलो चलो भैया। सीताराम अब क्या हुआ प्रभु, मैं रास्ते में 108 शालिग्राम को लेकर के चलने लगा। अब क्या देखा मैंने, नदी के पार पे एक जामुन का वृक्ष था। अच्छा, जामुन का वृक्ष देखा भैया? हाँ गुरु। और प्रभु क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे जामुन देख करके बहुत जोर से भूख लगने लगी। हाँ प्रभु, चलते चलो चलते चलो। पहले प्रभु आप पहले मिल लो मुझसे। आओ भक्त। अब क्या हुआ प्रभु, क्या मैं हुआ? नदी के किनारे पहुंच करके मैंने शालिग्राम जी को उठाया, जामुन में मार दिया। एक जामुन टूटा और शालिग्राम जी गुड़ुप जामुन को उठाया, मैं खा गया। अब प्रभु ऐसे ही कर करके मैंने 108 शालिग्राम नदी में गुड़ुप हो गए मेरे। 108 जामुन लिए प्रभु, मैंने पोटरी में बांधा और गुरुजी के पास पहुंच गया। पहुंच गए। अब क्या हुआ, गुरुजी ने 108 जामुन मुझसे लेकर के, उनको तो शालिग्राम लगे थे। गुरुजी ने जैसे रिग्गा मारा तो छेलका तो इधर गुठली उधर। अब गुरुजी कहने लगे कि तूने हमारे भगवान को भगा दिया।
हमारे भगवान को ले गया कहीं पे। पुन तो पुन इसलिए- चंदन पुन पुन पानी, सालग्राम घिस गए तो हम कहा जानी। अब प्रभु मैंने गुरुदेव से कहा, क्या प्रभु कहा? हे गुरुदेव, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और सालेग्राम घिस गए तो मैंने कहा जानी कि गुरुदेव आप रोज निग्गा मारते हो तो सालेग्राम की गुठली गुठली रह गई है। ऐसा हुआ गुरुदेव, और गुरुदेव चलते ने रहो, उसी चलते दिन रहो। से मुझे आश्रम से भगा दिया। परंतु प्रभु आज आपके साथ में चल रहा हूँ, मैं मति का मंद हूँ प्रभु, आज आपके सहारे से मुझे गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे प्रभु। राम जी कह रहे हैं, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो दे हो सो तो ही। हे सुतीक्षण, कहो प्रभु। आप जो वरदान मांग चाहते हो वो वरदान मांग सकते हो, क्योंकि मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु मुझ पे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है, मैं क्या मांगू? आदरणीय श्री श्रेयांश गोयल जी, रामानंदपुरम, हाथरस रोड, इगलास, ये 100 रुपए हमारे लिए देकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें। बोलो भक्त और भगवान की जय। और प्रभु आप देना ही चाहते हो, जो आपको सबसे प्रिय हो वह मुझे दे दो प्रभु। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोय देहो दास सुखदाई। अपना दास समझ के वही दीजिए प्रभु जो आपको अच्छा लगता है। हे भैया सुतीक्षण, मैं आपको अविरल भक्ति देता हूँ। जय हो जय हो, जय आपका हो। कल्याण हो। चलिए। ए मस्त कर राम निवासा, ए मस्त कर राम निवासा, हरस चले हाँ जी भैया, जो आज जो लीला चल रही है शुरू से ही, हमारे YouTube जो चैनल चला रहे हैं सत्य ज्ञान YouTube चैनल, आप लाइव भी देख सकते हैं अपने घर से। डेली की डेली YouTube चल रही है, और ये हमारी रामला कमेटी को 51 रुपए दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। YouTube का नाम जो है वो सत्य ज्ञान। प्रभु कहिए। आप यहीं पे खड़े हो जाओ, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक गुरुजी को दर्शन मत देना, तुम्हें मेरी आन है प्रभु। ठीक है भक्त। अब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। गुरुदेव बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोह यही आश्रम आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुरत सुतीक्षण गुरु कह गयो, कर दंडवत कहते अस भयहु। नाथ कौशला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरु ने फिर चिंता मारे, भगाओ इसको यहाँ से। और ये फिर आ गया, लेकिन अब तो गुरुजी से सच सच कह रहे हैं। देखो गुरुदेव, मैं आपसे सत्य सत्य कह रहा हूँ, मैंने तू फिर आ गया आश्रम में, तुझे मैंने भगाया था ना। गुरुदेव आज मैं प्रभु को लेके आया हूँ। प्रभु को लेके आया है, हाँ, गुरुदेव। फिर से नया झूठ। गुरुदेव ये फिर चोरी करेगा आश्रम में? ठाकुर जी को चुरा के ले गया ये यहाँ से। तू हमको अच्छा। प्रभु से मिलाने लाया है, झूठ पे झूठ। नहीं गुरुदेव, आज झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज प्रभु को लेकर के आया हूँ। अच्छा, प्रभु को लेकर आया है। प्रभु को मैं दर्शन कराऊंगा आपको। तू दर्शन कराएगा मैं हाँ, प्रभु के? गुरुदेव। हमारी सारी उम्र निकल गई प्रभु की आराधना करते करते, हमें तो प्रभु के दर्शन हुए नहीं है। और तूने सालेग्राम भगवान को भी अपने पेट के चक्कर में नदी में बहा दिया, और तू हमें दर्शन कराएगा भगवान? गुरुदेव देखो वो खड़े हैं राम जी, देखो तो। आपके कुटिया के बाहर खड़े, मेरे साथ में चलो। अच्छा, हमारी कुटिया के बाहर खड़े हैं, कहाँ हैं? नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हो जेहि। गुरुदेव देखो प्रभु, प्रभु श्री राम। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल भरे दो भाई, ऋषि अति प्रिय लिए उरलाई।
देखो गुरुदेव कितनी झूठ बोल रहा है, भगाओ उसको यहाँ से। प्रभु आप गुरुजी को दर्शन दे दो। मैं आपको बताऊं, जब सुतीक्षण जी राम जी को आश्रम लेके जा रहे थे तो इन्होंने अपनी आन लगाई थी कि जब तक मैं ना कहूं जब तक आप गुरुजी को दिखाई नहीं देना, और जब तक नहीं दिखाई देना जब तक गुरुजी मुझे गोदी में ना बिठा लें और मुझे इस आश्रम का महंत ना बना दें। कहाँ है गुरु, कहाँ है? हाँ जी भैया, ये 100 रुपये हमारी बहन जी मालती, हमारी बुआ जी की लड़की हैं, ये 100 रुपये रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। गुरुदेव हाँ, प्रभु जब ही दर्शन देंगे। कब? पहले मुझे अपनी गोदी में बैठाओ और इस आश्रम का महंत बनाओ। ये है, अब आई हमारी बात समझ। देखा गुरुजी, इस आश्रम का महंत बनना महंत बनना चाहता है। ताता दे भंडारी का पेट फटे। इनका बहुत गुरु भाई, हम भी तुमसे बड़े, ऐसे नहीं करोगे गुरुदेव? हम तुमसे बड़े हैं। पहले गोदी में ले लो। मैं गोदी में लूं तब दर्शन होंगे। हाँ, वहां बैठा लो गोदी में, वहां वहां ऊपर। और जैसे ही सुतीक्षण को गुरु ने गोदी में बिठाया, तुम्हारे कितने सौभाग्य हैं, आज अपने गुरुदेव की गोदी में बैठ रहे हो। जय हो गुरुदेव। और राम जी दर्शन देने लगे। कहाँ है? बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब राम जी को गुरु जी ने अपनी गोदी में बिठाया, निकट बिठाया। मुनिपद कमल परे दो भाई, लिए गुरुराई। राम जी भी ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। मुनिपद कमल परे दो भाई, सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी। आसन पर बैठा रे हो आनी। आसन पर बिठाया। आइए मेरी कुटिया में चलकर अपने पग धरो। और सुतीक्षण जी क्या कह रहे हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु बर गोविंद दियो मिलाए। अरे सुतीक्षण, आज तेरे कितने सौभाग्य हैं जो गुरुजी की कृपा से प्रभु के दर्शन हो गए और प्रभु जी की कृपा से गुरुजी के भी दर्शन हो गए। जय हो। सुतीक्षण, ये क्या है? बेटा ये क्या है? तुमने भगवान को ही अपना सेवक बना लिया है, सारा सामान उन्हीं पे लाद दिया। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। हे गुरुदेव, हे भगवान, आप यहाँ वन में आए, आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? हे ऋषिराज, मुझे कष्ट तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं भगवान, आज धन्य हो गया मैं। अरे तुम जानो जेहि कारण आयऊं, ताते तात न कह समझायूं। हे पूज्य गुरुदेव, जिस कारण से मैं आया हूँ आप सब कुछ जानने वाले हो, फिर भला मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ? अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और जी हाँ भैया, ये 100 रुपये अजय गुप्ता, सासी रोड इगलास से रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। ते हे तुम पूज्य सकल गुरुदेव। लोकपत साई, पूछे मोहे मनुज की नाही। हे पूज्य गुरुदेव, अब मुझे आप वही मंत्र दीजिए जिससे कि मैं इन राक्षसों का विनाश कर सकूं।
हे त्रिलोकीनाथ, इन तीनों लोकों में ऐसी भला कौन सी शक्ति है जो आपके पास नहीं है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको नहीं मालूम है? लेकिन फिर भी आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक मनुष्य की भांति, क्योंकि आप नरलीला करने के लिए अवतार लेकर आए हो, तो आप अपनी मर्यादा का पालन करते हुए आप मुझसे जिस प्रकार से पूछ रहे हैं, क्यों नहीं भगवान, आपकी इस नरलीला में मैं भी आपका सहयोग करूंगा। मैं आपको कुछ मंत्र ऐसे देता हूं जिससे कि दुष्टों का विनाश करने में आपके लिए सहायक होंगे। वही चाहता अब यहाँ भगवान आशीर्वाद में दे रहे हैं, ये वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। प्रभु, मैं आपसे एक ही वरदान मांगना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे हृदय में इसी प्रकार से आप भैया लखनलाल और जानकी जी के सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। तथास्तु, ऐसा ही होगा। बैठो प्रभु, मैं आपकी आरती आश्रम में बिठाया और भगवान की आरती की, कंदमूल फल ग्रहण कराए। पास करा होता रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि ने परदाया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी तीनाहू। हे प्रभु, पूज्य गुरुदेव, हे ऋषिराज, आप कृपा करके मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताएं। क्यों नहीं भगवान, यहाँ से कुछ दूरी पर पंचवटी नाम का स्थान है, बहुत ही सुंदर मनोहर है। आपके लिए वो बहुत सुंदर रहेगा और आप यहाँ रह करके इस दंडक वन में ऋषि मुनियों पर कृपा करते रहें। यहाँ चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंच बटिया लाई। यहाँ चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंच बटिया लाई। पंचवटी पर राम लक्ष्मण माँ जानकी को लेकर के पहुंचे और यहाँ गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परम ग्रह छाए। पंचवटी पर रहने वाले वीर पुरुष तुम कौन हो? मैं श्री श्री 1008 श्री महाराज चक्रचूड़ामणि अयोध्यापुरी के राजा दशरथ, उनका ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। क्या कहा? जो ये मेरे साथ हैं वो मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। जो मेरे साथ और देख रहे हो ये मेरी भार्या सीता जी हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे इस प्रकार से पूछने वाले कौन हो? मैं जटायु हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ और आप दशरथ के पुत्र हैं। हाँ। तो मैं उस नाते से तुम्हारा चाचा भी लगता हूँ। क्या कहा? हाँ। आप हमारे चाचा कैसे लगते हो? एक समय की बात है, देवासुर संग्राम में आपके पिता ऊपर आसमान में से गिरते हुए आ रहे थे, तो मैंने अपनी विशाल पंखों पर तुम्हारे पिता को पृथ्वी पर बड़ी ही सरलता से ला करके उन्हें और उनको विश्राम दिलाया। उनके प्राण बचे, अब से वो मुझे अपना मित्र मानते हैं, उस नाते से मैं आपका चाचा लगता हूँ। हे चाचा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए। राम, आप इस पंचवटी पर जब तक जितने दिनों तक रहना चाहे निसंकोच रहना। आपको यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। मेरे होते हुए मैं आपकी हर प्रकार से रक्षा सहायता करूंगा।
ठीक है चाचा जी। बैठो प्रभु। यहाँ भगवान ने एक पर्ण कुटी बनाई और लक्ष्मण जी इधर आसन डाल के एक कुर्सी दे दो लक्ष्मण जी को यहाँ भैया। भगवान बड़े विनम्रता से पंचवटी पर रहने लगे। उनका सुखद जीवन वन में बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ सुपर्णखा रावण की बहनी, सुपर्णखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख पंचवटी सो गई की बारा, पंचवटी सो गई की बारा, देख बिकल भाई जुगल कुमारा, देख बिकल भाई जुगल कुमारा। रैन काली चिराग गुल है और ये पिया को ढूंढन चली अली। रैन काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली अली रे। रैन काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली अली। नजर आया चिराग गुल है, पिया को ढूंढन चली अली, मगर न पाया उबा का थेला, मगर न पाया उबा का थेला, ढूंढ मारी मैंने गली गली। आई नजर न आया उमा का थैला, ढूंढ मारी मैंने गली गली में। रैन काली चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली अली में। बाग भी ढूंढे, बगीचे भी ढूंढे, फूलों की ढूंढी मैंने कली कली। बाग भी ढूंढे, बगीचे भी ढूंढे, फूलों की ढूंढी मैंने गली गली। बाग भी ढूंढे, बगीचे भी ढूंढे, फूलों की ढूंढी मैंने कली कली, मगर न पाया उबा का थैला, मगर न पाया उबा का थैला, ढूंढ मारी मैंने गली गली। महल भी ढूंढे, कुमैल भी ढूंढे, शहरों की ढूंढी मैंने गली गली। ओ महल भी ढूंढे, कुमैल भी ढूंढे, महलों की ढूंढी मैंने गली गली। मगर न पाया उबा का थैला,
चलो इनसे दो दो बात करते हैं, कौन है और कहां से आए हैं। पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा। जी मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते जी। राजकुमार कहिए। यदि आप कुछ हर्ज ना समझें तो अपना श्रीनामा और शुभ स्थान का पता बताएं। आप कौन और कहां से आए हो? क्यों नहीं, अवश्य बताएंगे। श्री श्री 1008 श्री महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ अयोध्या निवासी, जिनका ज्येष्ठ पुत्र मेरा नाम राम है। हे सुंदरी, यदि आप कोई हर्ज ना समझें तो आप भी अपना पता कुछ श्रीनामा हमको बताएं। अरे क्यों नहीं, जब हमने पूछा और तुमने बता दिया तो आप पूछ रहे हो तो मैं भी बताऊंगी कि मैं कौन और कहां से आई हूं। जी मैं लंकापति रावण की हमशीर हूं, खूबसूरत खूब सुंदर अपने आप नजीर हूं। ये बात मेरे भाई खरदूषण इसी जगह पर रहते हैं, उसी के लिहाजे से बंदी को सूप कुमार कहते हैं। मेरे ऊपर बहुत से राजकुमारों की तबीयत आई, मगर बंदी किसी को खातिर में न लाई। लेकिन आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई, और ये पहेली आपकी हमारी समझ में नहीं आई। ये तो तबीयत है, आई आई कौन बादशाह कैसी गदाई, देखने के अकलमंद मगर हो कोरे सौदाई। अरे तुम मेरे ख्वामिद में तुम्हारी लुगाई, अब तो समझो मेरे बाप के कह दे ना खट्टे सी। अब बिना आई का समझ में